बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ 2 रेसिपियां शेयर करने वाली हूँ। जो पहली रेसिपी है वो सिंपल ब्रेड की रेसिपी है। वाइट ब्रेड डो बनाना सिखाऊंगी आज मैं। और अब आपको बाज़ार से ब्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर में बना सकते हैं। और इसकी डो तैयार करके आप उसके पार्ट्स करके डिफरेंट पार्ट्स उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपने बेक करनी है आप निकालें और उसको सिंपल बेक कर लें। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं 4 ब्रेड के डो तैयार कर रही हूँ। तो मैंने 1200 ग्राम जो है वो मैदा लिया है और उसमें 24 ग्राम मैं यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रेश यीस्ट लिया है। आप अगर चाहें तो आप ड्राई यीस्ट भी बना सकते हैं, दोनों का सेम रिज़ल्ट आता है। बस आपने पानी का टेम्परेचर जो है उसका ध्यान रखना है, लुक वार्म वाटर होना चाहिए। अब इसमें मैं 6 टेबलस्पून जो है वो चीनी के शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी मेजरमेंट उसकी कर सकते हैं। हमें तकरीबन 60 ग्राम शुगर चाहिए। अब मैं एक बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून जो है वो नमक का ऐड कर लूँगी। इसमें मैं 1 लीटर पानी इस्तेमाल करूँगी। लूक वार्म वाटर होना चाहिए। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और मशीन को स्टार्ट कर दूँगी। मैं मशीन का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आप चाहें तो हाथ से भी इसको गूंद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सारा पानी एक साथ ऐड नहीं किया था डो में। तो मैं अब ग्रेजुअली बाकी का 1 गिलास पानी जो मैंने छोड़ दिया था उसको मैं ग्रेजुअली ऐड करती जाऊंगी ताकि कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। इसको तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह गूंदना है। तो इसके बाद ये बिल्कुल तैयार होगी। जी अब हमें 10 मिनट हो चुके हैं और ये डो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। चलें जी, अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ।
वो इसलिए क्योंकि हमने अभी इसमें बटर ऐड करना है और फिर बटर के साथ मैं इसको गूंदूंगी दोबारा से, ताकि वो अच्छी तरह इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इसका प्रोसीजर जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगेंगे इसको गूंदने के लिए। इसमें बटर मैं तकरीबन 70 टू 80 ग्राम बटर मैं इसमें ऐड करूँगी। या फिर इसको अगर आपने स्पून से मेजरमेंट करनी है तो फिर आपने 7 टेबल स्पून लेने हैं। और ये बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा ना हो या फिर मेल्टेड ना हो, रूम टेम्परेचर पर हो। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है और थोड़ा सा हेक्टिक होता है, लेकिन ये है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेंगे तो आप इसको डो को जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जिस वक्त आपने ब्रेड बनानी है सिंपल आप डो को निकालें, उसका वेट करें कि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए जिस वक्त, तो फिर आप उसको सिंपल ब्रेड के सांचे में डालकर तो उसको उसकी ब्रेड आप इजीली बना सकते हैं। जी मुझे 20 मिनट हो गए हैं इसको गूंदते हुए। अब आप देख सकते हैं कि सारा बटर अच्छी तरह उसमें जज़्ब हो गया है और एक स्मूथ सी डो तैयार हो गई है हमारी। ये आप देखें, इलास्टिसिटी इसकी देखें। तो इसको और 5 मिनट और मैं गूंदूंगी और उसके बाद हमारी डो बिल्कुल तैयार है ब्रेड बनाने के लिए। यहाँ पे डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में डाल के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। अब मैं इसकी सारी एयर को रिमूव कर दूंगी। और दोबारा 1 घंटे के लिए इसको मैं राइज़ होने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी।
जी, मैंने इनको 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मैं एक हिस्से को पका लूँगी और बाकी जो 4 हिस्से हैं उनको मैं अलग-अलग बैग्स में डालकर तो उनको फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि मैं इन्हें बाद में जब मुझे चाहिए हो मैं इन्हें दोबारा यूज़ कर सकूँ। चलें जी, अब जो एक हिस्सा मैंने अलग किया था उस पे मैं काम शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम ब्रेड किस तरह बनाएंगे। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा गूंद के अच्छी तरह सारी एयर उसकी रिमूव करके 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। और डिवाइड करने के बाद मैं इन दोनों के बोल्स बना लूँगी। अब मैं बारी बारी इनको बेलना शुरू करूँगी। बेसिकली हमें गोल रोटी की तरह इसको नहीं बेलना, बल्कि इसको रेक्टेंगुलर शेप में इसको बेलना है लंबी तरफ। इसकी चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसकी जो लंबाई है दोनों तरफ से मैं इसको बेंड कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ। अब एक आपने रोल बनाना है, अच्छी तरह टाइट सा रोल बनाना है और जो इसके एंड्स हैं इनको दबा के इसको अच्छी तरह बंद कर देना है। अब जो मैंने सांचा तैयार किया था बटर पेपर लगाकर, उसमें मैं इसको इस तरह से रख दूंगी। और दूसरे बोल के साथ भी मैं उसी प्रोसीजर से उसी तरह का एक लोफ बना लूँगी।
अब इसको भी मैं उसके साथ ही रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं दोनों को मैंने एक साथ रख दिया। अब हम इसको ढाँप के तो 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जी यहाँ पे ये साइज़ में डबल हो गया अपने। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 200 सेल्सियस पर, और अब मैं इसको 35 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। यहाँ पे हमारी ब्रेड बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं मैं इसे निकाल रही हूँ बाहर, और बाहर निकाल के इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जिस वक्त ओवन से मैं बाहर निकाल लूँगी ब्रेड को, तो मैं इसके ऊपर बटर लगा दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और शाइनी हो जाए। ये आप देख सकते हैं इस पे अच्छी तरह से मैं बटर ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। इसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जी ब्रेड हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको आपको काट के दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। चलें जी, अब हम अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये जो है ये ब्रेड रोल रेसिपी है। इसमें आप सिंपल ब्रेड रोल्स बना सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर आप स्नैक टाइम पे इसमें स्टफिंग करके इनको बना सकते हैं। मैं जो आज बना रही हूँ, मैं चिकन स्टफिंग इसमें की है मैंने। और अगर आप चाहें तो इनको सिंपल भी बना सकते हैं, चीज़ के साथ भी बना सकते हैं, या फिर चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस फ्लेवर में बनाना है इसको। मैं स्नैक टाइम के लिए इनको बना रही हूँ, तो मैंने इसमें चिकन की स्टफिंग की है। तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है और 400 ग्राम मैंने इसमें आटे के शामिल कर दिए हैं। सिक्स टेबल स्पून्स मैं इसमें चीनी के शामिल कर दूंगी। और 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। 25 ग्राम यीस्ट के शामिल करूंगी। मैंने फ्रेश यीस्ट लिया है, आप चाहें तो ड्राई यीस्ट भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और 5 टेबल स्पून मैं मिल्क पाउडर के ऐड कर दूंगी। आधा लीटर दूध और आधा लीटर पानी तैयार कर लूँगी मैं।
पानी मैंने थोड़ा गर्म लिया है ताकि दूध के साथ मिल के तो वो नीम गर्म हो जाए, क्योंकि हमें लूक वार्म चाहिए। अब मैं इसको गूंदने के लिए जो पानी और दूध मिक्स किया था वो सारा उसमें ऐड कर दूंगी और मशीन को चला दूंगी। आप जिस वक़्त हाथ से इसको गूंदेंगे तो आपने इसको उसी तरह गूंदना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। इसको गूंदते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें मैं रूम टेम्परेचर पे जो बटर है उसके 4 टेबलस्पून ऐड कर लूँगी, यानी कि हमें तकरीबन 40 ग्राम चाहिए बटर। और मशीन को दोबारा चला दूंगी हाई स्पीड पे। मशीन को तकरीबन 15 मिनट चलाना है। और अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आपने उसको तब तक गूंदना है जब तक बटर उसमें अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए।
जी, अब मैं इसको निकाल लूँगी। और इसको 5 मिनट के लिए मैं हाथ से अच्छी तरह गूंद लूँगी। अब इसको एक बर्तन में रख के तो ढाँप के रख दें। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। जी 2 घंटे हो गए हैं इसको। अब मैं इसकी सारी एयर रिमूव कर दूँगी दोबारा, और एयर रिमूव करने के बाद मैं इसको कंबाइन करके 4 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दूँगी। चार हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि एक हिस्से को मैं अभी इस्तेमाल कर लूँगी और बाकी 3 हिस्से जो हैं उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब मुझे इस्तेमाल करने होंगे मैं निकाल के उसको रीयूज़ कर लूँगी। चलें जी, अब ब्रेड रोल्स बनाना शुरू करते हैं। इसको मैं 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी।
जी, अब मैं इनके बोल्स बना लूँगी। और इसको रोटी की शेप में, गोल शेप में या थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में मैं इसको रोल कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें चिकन स्टफिंग करूँगी और साथ थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से बंद करके तो इसका एक रोल बना लूँगी। यहाँ पे ये अच्छी तरह बंद हो गया है। इसको मैं अब बेकिंग ट्रे में रख दूँगी। और इसी तरह मैं बाकी के जो बोल्स हैं उनमें भी स्टफिंग कर लूँगी और उन्हें भी अच्छी तरह बंद करके बेकिंग ट्रे में रख दूँगी।
अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए किसी कपड़े से ढाँप के तो रख दूँगी। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था 190 सेल्सियस पर, और इसको मैं 15 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। जी 15 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। इन पे मैं बटर ऐड कर दूँगी ऊपर से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये हमारे ब्रेड रोल्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जी इनको आप गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें या केचप के साथ सर्व करें तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलें जी, इनको एंजॉय करते हैं। आप भी घर में बनाएं और एंजॉय करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।